हेलो स्टूडेंट्स, तो आज राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी के अंदर हम वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखो टॉपिक वाइज अभी तक हमने किया है, तो अभी हम 2 या 3 दिन इसमें वन लाइनर डिस्कस करेंगे। जो प्रश्न छूट गए टॉपिक में वो इसमें आपके आएंगे। देख लेते हैं। पहला प्रश्न है संविधान सभा को अंतरिम संसद में कब बदला गया? तो जब हमारा संविधान लागू हुआ है तभी संविधान सभा को अंतरिम संसद में, ठीक है, बदला गया है। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के दिन ही अंतरिम संसद में बदल दिया गया। आगे देखो, कौन सा शब्द संविधान में ये दर्शाता है कि जो भारत सरकार की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। तो जनता का शासन किस में होता है? लोकतंत्र में। तो ये शब्द कौन सा आ रहा है संविधान में? लोकतांत्रिक। अगला प्रश्न है भारत का संविधान अर्ध संघीय संविधान है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था, देखो, प्रोफेसर वेयर ने। ठीक है, भारत का संविधान अर्ध संघीय है, पूरी तरह संघीय भी नहीं है, पूरी तरह फेडरलिज्म हमारे यहाँ नहीं है जैसे अमेरिका में है ना। अगला है देखो, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष आया? तो ये 1976 में आया, और इसमें इतने ज़्यादा संशोधन हुए 42वें संशोधन में कि इसको मिनी संविधान कह दिया गया। फिर अगला है 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? ये 1978 में। ठीक है, तो देखो 42 और 2 44, तो वहाँ भी 1976 में 2 साल जोड़ देंगे, 1978 याद रखना है। अब है बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है? ठीक है, यह अनुच्छेद 24 में है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, जिसको संविधान की आत्मा भी कहा गया है। इसमें 5 प्रकार की रिट का वर्णन है और इसके बारे में मैंने आपको डिटेल बता दी थी। तो अनुच्छेद 32 में है। तो अभी एक तरीके से रिवीजन भी हो रहा है और कुछ नए क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न है मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए? तो देखो रूस के संविधान से लिए गए। ठीक है, 1976 में। तो अनुच्छेद 51A में इनको स्थान दिया गया है और भाग 4A में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो वर्तमान में 5 लाख रुपए इनका वेतन है। फिर किसकी स्वीकृति से विधेयक कानून का रूप ले लेता है? तो देखो देश की बात करते हैं तो राष्ट्रपति की स्वीकृति से विधेयक कानून बनता है। राज्य की बात करेंगे तो राज्यपाल। अगला है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट है कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं भारत के? यूनियन टेरिटरी, यूटी कहते हैं इनको, जहाँ विधानसभा है। तो 2 ही जगह विधानसभा है, दिल्ली और पुदुचेरी में, इसलिए इन दोनों जगह क्या होगा? मुख्यमंत्री होगा। नेक्स्ट है, तो देखो कोई आपसे ये प्रश्न पूछ लेता है कि भाई देखो चंडीगढ़ भी केंद्र शासित है, दिल्ली भी है, तो दिल्ली में मुख्यमंत्री है, वहाँ क्यों नहीं है? तो दिल्ली में विधानसभा है, वहाँ चुनाव होता है, इसलिए वहाँ मुख्यमंत्री है। तो ये कारण है। ठीक है, अगला प्रश्न है तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था कहाँ से ली गई? तदर्थ न्यायाधीश, देखो जब मान लो परमानेंट न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं हो पा रही है तो कुछ समय के लिए, मान लो अगले 6 महीने तक हम परमानेंट की भर्ती नहीं कर पा रहे हैं, तो तदर्थ न्यायाधीश रख दिया जाता है, एडॉक जस्टिस जिसको बोलते हैं। तो ये किस देश से व्यवस्था ली गई? ये फ्रांस से ली गई है, ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है मुख्य चुनाव आयोग, जो भी भारत का होगा, CEC। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो वही परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। परिसीमन आयोग ये निर्धारित करता है कि ये विधानसभा सीट या ये लोकसभा सीट का दायरा कहाँ तक है या कब बदलना चाहिए। तो जनसंख्या के अनुपात में उसमें, ठीक है, बदलाव होता रहता है ना। अब है किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य संविधान में शामिल हुए? तो यह है स्वर्ण सिंह समिति। 16 प्रश्न देखो, आम चुनाव में अधिकतम कितनी सीटों से एक व्यक्ति लड़ सकता है? तो 2 सीटों से लड़ सकता है, प्रत्येक उम्मीदवार को अधिकार है। तो उदाहरण के लिए देखो राहुल गांधी 2 सीट से लड़े थे, केरल में वायनाड से और उत्तर प्रदेश के अमेठी से। तो अमेठी से वो हार गए थे, वायनाड से वो जीते हुए हैं इस समय सांसद। इसी प्रकार मोदी जी वाराणसी से भी लड़े और बड़ोदरा से भी लड़े और दोनों जगह से बहुत ही अच्छे वोट से वो जीते। नेक्स्ट है देखो 17वां प्रश्न है पहला वित्त आयोग कब बना? 1951 में बना। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी। वित्त आयोग के गठन कौन करता है? तो एक साथ आगे प्रश्न, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक है, 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग बनता है। और लास्ट प्रश्न है आज का पॉलिटी का, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इसका निर्णय स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।